दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में ना आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं डिस्कस करूंगा। अगर आप एक गाड़ी के मालिक हैं और स्पेशली अगर आप ट्रक ड्राइवर के अगर मालिक हैं तो ज़रा इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आज आपको मिलने वाली है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब कभी भी कोई भी ट्रक का मालिक कभी भी अपने गाड़ी को किसी ड्राइवर को देता है चलाने के लिए, तो कई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें जो ड्राइवर होता है वो उस ट्रक से किसी का एक्सीडेंट कर देता है। तो दिक्कत यहाँ पर ये आ जाती है कि गाड़ी का जो मालिक होता है उसको बड़ी परेशानी आ जाती है कि भाई अब तो मैं फंस जाऊंगा केस में। तो चलिए इसको जरा डिकोड करते हैं और जानते हैं कि क्या गाड़ी का जो मालिक था, जो मेन मालिक था, क्या उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी बनेगी कि नहीं। तो चलिए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि जब कभी भी कोई भी इंसान जो है, जब कोई भी किसी का एक्सीडेंट करता है तो कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है। देखिए, सबसे पहले जब कभी भी आप किसी भी इंसान का एक्सीडेंट करेंगे तो सबसे पहले 279 आप पर लगेगा। और अगर उसको इंजरी पहुंची होगी नॉर्मल वाली, अगर हाथ पैर छिला होगा तो फिर आप पे 337 लगेगा आईपीसी का। लेकिन अगर उसको बहुत ज़्यादा ग्रीवियस इंजरी हो गई, मतलब हाथ पैर टूट गए होंगे या बहुत बड़ी बीमारी हो गई होगी, तो 338 लगेगा। लेकिन मान लीजिए कि उस एक्सीडेंट की वजह से उसकी डेथ हो गई तो 304 ए लगता है आईपीसी का। अब मालिक को ये दिक्कत रहती है कि भाई गाड़ी का जो एक्सीडेंट किया है वो मेरे ड्राइवर ने किया है, तो मेरी क्या गलती है। अब चलिए इसको समझते हैं। देखिए, जितने भी अपराध अभी तक आपने सुने हैं वो सारे के सारे बेलेबल ऑफेंस हैं, मतलब कि आपका जो ड्राइवर होगा वो बेल पर छूटना उसका 100% तय है। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, अब इसे समझिए कि जब कोई भी ऐसा क्रिमिनल केस लगता है तो हमेशा ड्राइवर पर लगता है, कभी भी मालिक पर क्रिमिनल केस लग ही नहीं सकता है। क्योंकि लॉ हमारा एकदम क्लियर है, जिसने अपराध किया है उसको सज़ा मिलेगी। किसी और के अपराध के लिए आप किसी और को सज़ा नहीं दे सकते। तो पहली चीज़ ये अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि अगर आप गाड़ी के मालिक हैं तो आपके ऊपर क्रिमिनल केस नहीं चलेगा। अब आते हैं दूसरे चीज़ पर। देखिए, जब कहीं भी आपका एक्सीडेंट हो तो मालिक की ये जिम्मेदारी है कि आप गाड़ी का जो इंश्योरेंस है वो सही रखिए, परमिट सही रखिए, ड्राइवर का लाइसेंस होना चाहिए और आपके पास खुद आरसी होनी चाहिए। अगर ये 4 डॉक्यूमेंट आपके पास सही है तो एक और केस साइमल्टेनियसली चलता है जो है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में। जिस इंसान का एक्सीडेंट हुआ है या जिसको इंजरी पहुंची है वो आपसे क्लेम मांग सकता है। अगर आपके पास ये चारों डॉक्यूमेंट ठीक होंगे तो फिर अगर आपका इंश्योरेंस हो रखा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको भरेगी। तो मालिक को अब ना तो क्रिमिनल केस से डरने की ज़रूरत है और ना ही क्लेम के केस से डरने की ज़रूरत है। मालिक पूरी तरीके से फ्री रहेगा। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। इस तरह की और जानकारी के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। बाय।